दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला, कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है,
स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देने जाएंगे, उसी दौरान इस्तीफा देने के साथ ही में आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव दिया जाएगा या फिर अलग के बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में कैबिनेट में पोस्ट खाली हुई, बैठक में क्या दो मंत्रियों को लेकर आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। और इसकी चर्चा नहीं हुई? सारे विधायक एक साथ जाएंगे? प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें जो है जो नई कैबिनेट को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है उस दावेदारी को उस राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। चलिए बस अमित भाई। तो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आज ही अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे और जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया ही, दिल्ली के एलजी से शाम 4:30 बजे का वक्त मिला है अरविंद केजरीवाल को, जब वो राजभवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा देंगे। आतिशी को अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा रही है, ये गोपाल राय ने एग्जैक्टली कहा है जब उन्होंने आतिशी के नाम का ऐलान किया बतौर मुख्यमंत्री। जीत भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऐलान किया जा चुका है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जीत, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए ये फैसला वही है और सर्वसम्मति से लिया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लेने से पहले तमाम जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनसे बैठक की, पीएससी की बैठक की और फिर विधायकों के दल की बैठक की, उनसे बातचीत करी और अपनी तरफ से कहा कि उनकी तरफ से प्रस्ताव आतिशी का है, अगर किसी को कोई आपत्ति तो बताए। लेकिन कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। तमाम जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि वो इसके लिए तैयार हैं और साथ में ये कहा कि आतिशी जो है उन कामों को आगे बढ़ाएं। लेकिन देखिए, ये ऐसा बहुत कम होता है कि जब किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो उनके कार्यकाल की एक्सपायरी भी साथ में बता दी जाए। तो यहाँ पर ये बताया गया कि चुनाव तक जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और जैसे ही चुनाव होंगे दिल्ली के अंदर और अरविंद केजरीवाल द्वारा चुन के आएंगे तो उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे। तो जो आतिशी मुख्यमंत्री हैं उनका जो कह सकते कार्यकाल है वो चुनाव तक ही, अब चाहे चुनाव 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने कह दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात से आहत थे कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, तो उसको दूर करने के लिए, जनता से सर्टिफिकेट लेने के लिए वो चुनाव में जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे। लेकिन ये तय हो चुका है कि आतिशी ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हैं। बड़ी बात है और अब औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। अब इंतजार 4:30 बजे का हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपेंगे और जैसा कि गोपाल राय ने बताया कि आज ही सरकार गठन को लेकर प्रस्ताव भी दिया जाएगा कि सरकार किस तरह से बन रही है और मंत्रिमंडल विस्तार उसके बाद देखा जाएगा। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये सब कुछ देख रहे हैं हम, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, जमानत पर बाहर आए, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया और आज अनाउंस हो गया। अब आपको, क्योंकि चुनावों तक एक व्यवस्था करनी बहुत जरूरी थी, गोपाल राय ने भी इसका जिक्र किया कि ये व्यवस्था हमारे लिए विषम परिस्थितियों में की गई है।
देखिए, जब ये जो कुछ हुआ है एक्सपेक्टेड लाइन पे है। हम सब लोग कल से ही ये बात हो रही थी कि आतिशी जी का नाम सबसे पहले चल रहा है। और देखिए, जब 15 अगस्त को जो अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में रहते हुए कहा था, उनकी इच्छा थी कि आतिशी जी ही झंडा फहराएं, तो एक तरह का संकेत तो था ही कि आतिशी जी पर वो भरोसा रखते हैं। और आतिशी जी पूरी पार्टी में अगर उन्हीं को कहा तो संकेत तो बहुत साफ था। और मुझे लगता है उसी लाइन पर जैसा कि फैसला लिया गया है। अब जैसे कि संवाददाता कह रहे थे कि सारे लोगों से राय ली गई हो या नहीं ली गई हो, जैसा मैंने कहा कि दावेदारी नहीं वफादारी, तो ये अच्छा निर्णय है। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि आतिशी जी पर कोई अभी उनसे उम्मीदें हैं, युवा हैं और अच्छा काम करती रही हैं अभी तक जो भी रहा है। अच्छी ओरेटर हैं, बहुत बढ़िया ढंग से बोलती हैं, ब्यूरोक्रेसी से मिलजुल करके काम भी ले सकती हैं। लेकिन ये जो बात है कि ये तो सबको पता है कि जब अगली बार अगर आप पार्टी जीतती है तो वो केजरीवाल जी के नाम पे ही विधायक दल की मीटिंग सर खत्म हो गई है, तो तमाम विधायक अब मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं, उनके रिएक्शंस हम सुनवा सकते हैं क्या? रोने जा रहे सोमनाथ जी खुश I am not authorized to speak. Please speak to the ones who are. जो नई मुख्यमंत्री आतिशी हो रही हैं, Women being chosen as. The question is not that. The question is, this is the time when Honorable Chief Minister. और जीत भाटी हमारे साथ मौजूद है। सोमनाथ भारती को तो आपने सुना, जीत आपके साथ जो नेता मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? आतिशी को नाम प्रपोज किया, उसके बाद उनका नाम फाइनल हो गया और वो मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, प्रस्ताव किसने रखा था आतिशी के नाम? विधायकों ने रखा था, सभी ने, विधायकों ने कहा, सबने। तो एक ही नाम पे चर्चा हुई है, कई नाम पे चर्चा हुई? और क्या जिम्मेदारी आप लोगों ने कहा कि गोपाल जी कह रहे थे तो जिम्मेदारी भी दी गई आतिशी के कंधों पर आगे के लिए? वो एक बाद की बातें हैं, उसके बाद जो भी मंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, वो बाद की बातें हैं। ये भी तय हुआ कि चुनाव होने तक ही आतिशी मुख्यमंत्री हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गोपाल जी कह रहे थे। वो तो गोपाल जी कह रहे होंगे ना, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन जब चुनाव होगा उसके बाद फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। चुनाव होने के बाद ही तो चुना जाएगा ना। यादव जी, ये बताइए कि आपको लग रहा है काम हो पाएंगे जो आपके रुके हुए? बिल्कुल, जो रुके हैं काम हो पाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो देखिए, विधायक हैं, कह रहे हैं कि हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है। हर बात का जवाब देती है, हर बात का, कभी एमएलए किसी को निराश नहीं किया उन्होंने, हर बात का जवाब देती है। तो आप लगातार विधायकों को सुन रहे हैं, जो विधायक अंदर मौजूद थे। जीत भाटी ने सवाल जरूर किया कि पहले प्रस्ताव किसने रखा, सभी विधायकों ने। और जो जिम्मेवारी उनको मिलेगी, तो जो रुके हुए काम वो हो जाएंगे। दो अतिरिक्त जिम्मेदारी की जो बात करी है वो क्या है सर, अगर उसके बारे में थोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अतिरिक्त जिम्मेवारी तो पहले उनके पास बहुत हैं। मंत्रिमंडल तो वो संभाल ही रही है, पूरी दिल्ली संभाल रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री बनेगी, फिर मंत्रिमंडल बनेगा, जिसका जो जिम्मेवारी मिलेगी वो काम करेगा। आज ही रेजिग्नेशन होगा, आज ही नाम प्रस्तावित होगा एलजी के पास जब जाएंगे पूरा जो। और एक बार फिर से जितेंद्र भाटी का ही रुख करते हैं। जितेंद्र, आपके साथ लगातार नेता है, उनसे बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वो? जी देखिए, सहीराम पहलवान मेरे साथ है और साउथ दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। सहीराम जी, फैसले से खुश? नहीं, इसमें खुश ना खुश की बात ही नहीं। जब सर्वदलीय बैठक में विधायकों की सर्वदलीय बैठक में फैसला हो गया है तो फैसला है। नहीं, अंदर हुआ क्या, कितनी देर लगी फैसला लेने में? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सब कुछ सहमति है। क्या एक ही नाम पे चर्चा हुई? नहीं, सब चर्चा कई पे हुई है, लेकिन सहमति एक ही उसी पे है। क्या लग रहा है, आप काम आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। क्या कुछ बदल जाएगा अब? नहीं, बदलना कुछ नहीं है, खूब काम होगा, बढ़िया तेजी से काम होगा। देखिए, अंदर की बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से अंदर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि आमतौर पर जो रायशुमारी थी वो पहले ही हो चुकी थी। तो यहाँ पर आतिशी के नाम को सबसे ऊपर रखा गया था, उस पर चर्चा हुई थी और उसके बाद सभी ने उस पर सहमति जो है वो जताई। और सहमति जताने के बाद में अब ये तय कर दिया गया कि आतिशी ही दिल्ली की अगली। अच्छा, ये एक बात बताइए जीत, तो तमाम जो विधायक, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए क्लियर कर सकें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब से सरकार बनी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं। अब आतिशी को कमान सौंपी गई है, वो मुख्यमंत्री होंगी और आज की तारीख में 14 विभाग उनके पास हैं, 14 विभागों की मंत्री हैं आतिशी। तो ये सिस्टम जारी रहेगा या फिर ये विभाग और किसी को दिए जाएंगे, आतिशी सिर्फ मुख्यमंत्री होंगी?
आज उनका पूरा का पूरा षड्यंत्र फेल हो गया है। और अब बिल्कुल देखिए, इस सवाल का जवाब हमने भी गोपाल राय से जानने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री उनको बना रहे हैं, उसके बाद जो 2 बर्थ खाली है। अखिलेश जी इधर आइए, ये बताइए कि अभी आतिश के पास 14 विभाग है, अब अगली मुख्यमंत्री वही होंगी, तो 2 नए मंत्री भी आने हैं, तो क्या तय हुआ अंदर कि वो विभाग उनके पास ही रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी तक कोई विभाग उनका था ही नहीं? देखिए, सबसे पहले तय होता है मुख्यमंत्री का शपथ होगा, और मुख्यमंत्री फिर जो है मंत्रिमंडल में जो सदस्य होंगे उनके नामों का हम बैठ करके विधायक दल के लोग तय करेंगे। अभी आज तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर पूरी सरकार को मैंडेट मिला, दिल्ली की जनता उनको बहुत प्यार करती है, इसलिए विधायक दल के लोग सभी विधायकों ने ये तय किया कि ये अधिकार केवल अरविंद केजरीवाल के पास है कि कौन आगे दिल्ली में सीएम बनेगा, और हमने अधिकृत किया उनको, और आतिशी जी को सीएम के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ में जो राम राज्य की अवधारणा आम आदमी पार्टी हमेशा दिल्ली में लागू करना चाहती है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, भगवान राम की अनुपस्थिति में जैसे अयोध्या में भाई भरत जी ने उन्होंने चलाया शासन, भारत ऐसे ही दिल्ली को नई दिशा और सुशासन देंगे। कुछ बदल जाएगा दिल्ली में आज के बाद से इस्तीफे और नए मुख्यमंत्री के बनने में? देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी लगातार झुकाने की कोशिश कर रही थी और उसके लिए लगातार सरकार को चलने नहीं देना चाह रही थी, बिल्कुल ख़त्म करना चाहती थी। अब उनको जवाब मिल गया कि हम लोग दिल्ली के लोगों का काम करने के लिए आए हैं, देश के लोगों का काम करने के लिए आए हैं, ना आपसे डरते हैं ना झुकते हैं, काम करते हैं। काम करने के लिए अगर कोई पद कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान भी करेंगे, और लेकिन लोगों का काम करके दिखाएंगे। ठीक है जीत, एक तरह से संकेत तो मिल रहे हैं जिन जिन नेताओं से आप बात कर रहे हैं कि रीशफलिंग हो सकती है, लेकिन बहुत अहम विभाग संभाल रही थी आतिशी, वो है शिक्षा मंत्रालय का, क्योंकि इससे पहले जो उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उन्हें भी असिस्ट कर रही थी लगातार, उनकी एडवाइजर भी रही थी। और जयशंकर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जयशंकर सर, क्या आपको लगता है कि आतिशी को और कोई अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा या सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही वो बैठेंगी? नहीं सुरभि, मुझे लगता है कि वो मंत्रालय रखेंगी अपने पास। अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा था, लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि आतिशी अपने पास कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय रखेंगी, और मंत्रिमंडल का रिसफल भी होगा, पुनर्गठन भी होगा, कुछ नए चेहरे भी आएंगे। हो सकता है कि कोई एक और दलित चेहरा आए, हो सकता है एक उप मुख्यमंत्री भी बनाएं वो। शिक्षा मंत्रालय का सवाल है तो मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल वो अपने पास ही रखना चाहेंगी, और उसके बाद देखा जाएगा। देखिए, असल बात जो मैं बार बार जिस पर मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि उपराज्यपाल का और केंद्र सरकार का रवैया क्या होगा, क्योंकि एक तो नैतिक बल मिल गया है आम आदमी पार्टी को, बेदाग चेहरा है आतिशी का, आतिशी के नाम पे वो उस ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर उस पर भी अड़ंगा लगाते हैं उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, तो दिल्ली की जनता समझ जाएगी कि ये सब इन लोगों का मिला जुला खेल है, और ये आम आदमी पार्टी की सरकार को चलने नहीं देना चाहते हैं। तो जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं, जो उनके जो प्रस्ताव आएंगे, तो उस पर ठीक है। जितेंद्र भाटी देखिए हाथ हिला रहे हैं। जितेंद्र, एक सेकंड समीर, एक सेकंड बस। उसमें एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई रामकृपाल जी कह रहे थे कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और भाजपा की केंद्र में सरकार थी जी, माफ कीजिएगा, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा थी। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की भाजपा है, जो राजनीतिक विरोधियों के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं रखते हैं, उनको तंग तबाह करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो चाहते नहीं किसी तरह ये सरकार चले। ठीक है, आप कह रहे हैं तब की भाजपा और थी, आज की भाजपा दूसरी है। जितेंद्र भाटी, बात कीजिए जरा। देखिए, मदन लाल मेरे साथ हैं और ये पहले विधायक हैं जो सबसे पहले पहुंचे थे, मतलब मीटिंग से काफ़ी देर पहले पहुंच गए थे। आप तो पहले ही काफ़ी अंदर पहुंच गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई अंदर? देखिए, सीएम साहब ने बेल होने के बाद ये फैसला कर लिया था कि वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि जनता की अदालत में जाएं और फैसला जनता से कराएं। उनके केस का फैसला भी बहुत दिनों में होना है, लिहाजा उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सीएम नहीं रहेंगे। इसी श्रृंखला में आज यहाँ विधायक दल की मीटिंग हुई थी, सारे विधायक मौजूद थे, और तभी सीएम साहब ने आतिशी जी का नाम प्रपोज किया। सबने ध्वनि मत से, एक मत से उनके नाम को, केवल एक ही नाम लिया गया या एक, दो नाम? एक ही नाम। जब आप यहाँ से अंदर जा रहे थे, मैं आपसे पूछ भी रहा था, तो आपके जहन में था कि आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हमें लगता था कि वो इस सारे के सारे, चूंकि उनके पास सबसे ज़्यादा विभाग हैं, 14 विभाग, चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दे रखी थी, तो कहीं ना कहीं लगता था कि इतनी जिम्मेवारियों को निभा रही
एक महिला खासकर, तो उनको नाम प्रपोज कर सकते हैं, तो वो उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि सीएम साहब हमेशा जो फैसला लेते हैं वही जनता के हाथ में अल्टीमेटली सही माने साबित होता है। मदन जी, आप राजनेता के साथ में कानून के जानकार भी हैं, तो ये बताइए कि दिल्ली के अंदर जो तकरार पहले चलती थी, क्या वो कुछ गतिरोध दूर होगा? देखिए, वो तकरार किसी और कारण से नहीं है, बल्कि केवल पॉलिटिकल कारणों से है। बीजेपी कतई नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी लोगों के भले करे। लोगों के भले नहीं होंगे तो लोग आम आदमी पार्टी से नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो शायद बीजेपी को उससे लाभ होगा। पर लोगों ने अपना मन बना रखा है। वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा बढ़िया सरकार न कोई चला सकता है, न कोई फायदे की बात कर सकता है। आज लोगों के मन में जितना श्रद्धा अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, उतना किसी भी लीडर के लिए नहीं है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए जो काम किए हैं उसको कोई कम्पीट नहीं करता। यही कारण है कि घबराई हुई बीजेपी ने उनको जेल में भी डाला था। अच्छा, क्या बदल गया मुख्यमंत्री के हटने से, आतिशी आने से? केवल श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का जो व्यक्तित्व है वो बदला है। उनमें जो ताकत है, जो ऑरा है। जी, जीत भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त विधायक दल की मीटिंग खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों की राय ले रहे हैं। और देखिए बीजेपी क्या सोच रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को लेकर क्या कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ हैं। सर, आज अरविंद केजरीवाल ने नाम प्रपोज किया आतिशी का। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हुई, अगली मुख्यमंत्री होंगी। पार्टी का मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन भ्रष्टाचार के जो काले धब्बे इन सब के दामन पे लगे हैं, वो इस मेकओवर से चेंज नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, और चेहरा बदलने से इनका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। आम आदमी पार्टी करेगी, एक महिला को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनकी छवि जो है साफ रही है। तो हम तो कह ही रहे हैं ना, उनकी छवि को लेकर कह रहा हूँ। शिक्षा मंत्रालय खुद आतिशी देख रही थी। जवाब दे दें कि 9th क्लास में इसी वर्ष में 1 लाख बच्चे कैसे फेल हो गए, जिस शिक्षा क्रांति की बात करती हैं। 54,000 बच्चे 11th क्लास में कैसे फेल हो गए, उसका जवाब दे दें। अरविंद केजरीवाल के जिस घर को लेकर आप लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया था, अब अरविंद केजरीवाल अपना घर भी खाली करेंगे। देखिए, उस संपत्ति को, दिल्ली के लोगों के पैसे को लूट के वो घर बनाया गया है। वो घर खाली करेंगे या नहीं करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि उस घर को जनता के लिए खोल के दिखा तो दें कि उस ऐश गांव में अरविंद केजरीवाल जिस 2 करोड़ के बिस्तर पर सोते थे, दिल्ली की जनता देखे कि उनके खून कमाई के पैसे को कैसे अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया। तो वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना और लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी अब भी हमलावर है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रामकृपाल जी, बीजेपी तो हमलावर है ये समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस भी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। और संदीप दीक्षित को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अभी वही लूट वाली पार्टी होगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आतिशी आ भी जाती है तो सेम पैटर्न होगा। जी, अभी जयशंकर भाई कह रहे थे कि जब मैंने कहा था कि भाई बीजेपी की सरकार थी केंद्र में और शीला दीक्षित यहाँ पे कांग्रेस की थी, अच्छे ढंग से चला, तो जयशंकर भाई ने कहा तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो इनका कहना था कि तब की बीजेपी में अब की बीजेपी में फर्क है जी। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में भी फर्क है। अभी आपने देख लिया ना संदीप दीक्षित क्या क्या बोल रहे थे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी इंडिया अलायंस में ही जिस तरह से बीजेपी को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। फरवरी तक वो जिम्मेदारी अब कांग्रेस ने ले ली है। अभी से देख लिया आपने क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें सुना रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, ये बात केजरीवाल जी राजनीति में आने के पहले से ही जान रहे थे। और कभी भी आप दिल्ली की तुलना उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब से मत नहीं कर सकते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। तो सवाल इस बात का, लेकिन ये दिल्ली का पैटर्न जो सियासी पैटर्न है, ये क्या बताता क्या है? देखिए, आप देखिए, दिल्ली वाले जब केंद्र की सरकार चुनने की बारी आती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना भरोसा जताते हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बार बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भरोसा कायम नजर आता है। तो इसलिए कांग्रेस खुलकर कह रही है कि भाई केंद्र का चुनाव का जहां तक सवाल है, लोकसभा चुनावों का जो सवाल है, उसमें हमें मोदी को हर हाल में रोकना है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को हमें साथ में लेना है। लेकिन दिल्ली में टक्कर जो होगी वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होगी। इसे आप कैसे देखते हैं? ये पैटर्न क्या है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए, ये पैटर्न कोई नया नहीं है। कि लोकसभा के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग। इसमें क्या होता है, जैसे मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, राजीव गांधी जब 400 सीट पाए थे
84 में, 85 में 90 दिन के भीतर कर्नाटक में चुनाव हुआ। जिस जनता ने राजीव गांधी को सारी सीटें सौंप दी थी कर्नाटक की, उसी जनता ने अपने राज्य के लिए रामकृष्ण हेगड़े को, तब जनता पार्टी थी, चुना। और ऐसे ही दिल्ली में हुआ, देखिए 7 सीटें दे दिया बीजेपी को, लेकिन केजरीवाल को। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए तब समीकरण कुछ अलग थे। जैसा मैंने कहा कि अभी जो इस समय दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी को आप हारे या जीते दिल्ली से खारिज नहीं कर सकते। 7 लोकसभा की सीटें जीतने वाली बीजेपी अगले विधानसभा में खारिज नहीं हो जाएगी। वो तो लेकिन कांग्रेस भी मजबूती से आ रही है, जैसा कांग्रेस ने शुरू कर दिया। इसलिए मैंने कहा तो कांग्रेस कि ये त्रिकोणीय फाइट होने जा रही है। रामकृपाल जी, अगर आपने कांग्रेस का रिएक्शन सुना हो, वो साफ तौर पर मोह भंग हो गया है कांग्रेस का, ऐसा लग रहा है। जो संदीप दीक्षित ने तो कह दिया कि कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। नहीं, संदीप दीक्षित जी ने ही नहीं, कल देखिए हुड्डा जी से जब पूछा गया वहां हरियाणा में, तो उन्होंने जैसे कहा कि इसमें कौन सी बात है, इस्तीफा देना था, दे दिया होगा, कौन सी बात है। तो पूरी कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। और कांग्रेस आज की तारीख में, कल क्या होगा मैं नहीं जानता, कांग्रेस बड़े पैमाने पर दिल्ली में वापसी करने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रायंगुलर फाइट होगी। इसलिए पिछली बार क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, अभी तो ये विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं, उस तक का इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जो ये व्यवस्था है, नई व्यवस्था, जयशंकर जी, आपको लगता है जैसे एलजी पर आरोप लगा रहे थे बार बार केजरीवाल की अड़ंगा डालते हैं हमारी सरकार में, क्या आतिशी के आने के बाद कुछ बदलाव होगा या फिर वैसे ही बदस्तूर जो तकरार है, रार है, वो जारी रहेगी? नहीं सुरभि, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ जो केजरीवाल भी कहते रहे हैं। ये बात मुनस्सर करेगा उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय के ऊपर कि हमारा केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल का रवैया क्या होता है। क्योंकि केजरीवाल के नाम पर चलो ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सबका करके आप निकल जाते थे। अब आतिशी के साथ वो नहीं कर पाएंगे आप। आतिशी एक नया चेहरा है, साफ सुथरा चेहरा है, महिला है, तेज तर्रार है और कुशल प्रशासक के रूप में भी निखर करके आई हैं। तो उनकी अगर सिफारिशों को भी अगर उपराज्यपाल नकार देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। रामकृपाल जी एकदम सही कर रहे हैं। ये जो विधानसभा का चुनाव होगा इसमें त्रिकोणात्मक होगा। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों मेन प्लेयर रहेंगे। बिल्कुल। फरवरी 2025 में एक सेकंड सुन लो आप, जल्दी से। इसमें मेन लूजर इस बार बीजेपी ही रहेगी, क्योंकि बीजेपी के सारे दांव फेल होते हुए। ठीक है, आपके हिसाब से बीजेपी को इसका नुकसान होगा, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होगा फरवरी 2025 में। दिल्ली की लड़ाई दिलचस्प होगी। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है।